समझ लेनी चाहिए। पहला, आप कितना रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट। और दूसरा ये, आपकी स्किल्स होना जरूरी है। ये फुल टाइम जॉब है, समझदारी का काम है। पार्ट टाइम ऐसे चलते फिरते कभी भी कर लिया, इधर मैं जॉब कर रहा हूँ, इधर मैं कोई बिजनेस में हूँ, ले ली ये कॉल ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन, अंदाज से कर लिया, ये अंदाज वाली चीज नहीं है, ये स्किल ट्रेडर्स का काम है। अब इसमें जो कई सारी बातें आई हैं वो बड़ी आई ओपनर है दीप, और डेटा के साथ आई है। पहली चीज तो ये कि 11 लोग ही हैं 100 में से जो पैसा बनाते हैं। दूसरा ये कि ऑन एन एवरेज जो नुकसान लगता है वो सबको करीबन 1,10,000 रुपए का ऑन एन एवरेज नुकसान लगा है। जो 11% लोग कमा रहे हैं उनका प्रॉफिट 1,50,000 है। इसका मतलब क्या है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड बना रहा है वो एवरेज नुकसान करने वाले से ज्यादा बना है। इन क्वांटम की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर आप सोच समझ के करेंगे तो ही आपके लिए है, बाकी आपके लिए है नहीं, बाकी आप नुकसान वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल ट्रेडर्स, जो 98% ट्रेडर्स जिन्होंने पोजीशन की, जो ऑप्शंस में ट्रेड किए, उनको भी घाटा लगता है। 90% ट्रेडर्स ऑप्शन में घाटा कर रहे हैं, ऑप्शन खरीद के भी घाटा कर रहे हैं, बेचकर भी कर रहे हैं। फ्यूचर्स में भी कोई सिचुएशन इससे बढ़िया है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बहुत है, जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, 11% लोग ऐसे हैं जो पैसा बना रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पैसा बना रहे हैं उनका भी 15 से 50% की रेंज में जो उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ट्रांजेक्शन चार्जेस में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अब समझिए, अगर जो हम बात करते हैं ना कि मुश्किल से 2-3% पैसा बनाते हैं, उसका राज इसमें छुपा हुआ है। ओके। अगर 15 से 50% आपके मुनाफे का हिस्सा ट्रांजैक्शन चार्जेस में जा रहा है, इसका मतलब जो पैसा बना रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी एल्गो ट्रेडर्स या जोबर्स है ना, जो खट 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 पंच करते हैं, राइट, जो तुरंत मूवमेंट में, जिनका ऐसा होता है हम 30 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं रखेंगे। सो वो ट्रेडर नहीं है, वो स्कैल्पर्स हैं, जोबर्स हैं। बिल्कुल, तभी तो उतना ट्रांजैक्शन चार्ज दे रहे हैं। बिल्कुल, बाकी तो ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं के बराबर है, इसीलिए लोग ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करते हैं। बिल्कुल, मार्जिन कम है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो सिर्फ प्रीमियम देनी होती है, इसलिए लोग ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं कम मार्जिन के चक्कर में। लेकिन उसमें भी अगर ये स्टडी हो कि स्कैल्पर्स और जॉबर्स कितना बना रहे हैं, तो फिर जो बचे हुए एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो 10 में से 9 भी नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, तो असली कहानी यहाँ, असली कहानी 100 में से मुश्किल से आपको 3-4 मिलेंगे जो वाकई में ऑप्शन ट्रेड करके पैसा बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेड करके पैसा तोड़ने का काम सिर्फ ऑप्शन बायर कर रहे हैं, ऑप्शन बायर भी कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स भी कर रहे हैं। स्टॉक ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स में नुकसान ज्यादा है। हाँ, इंडेक्स में थोड़ा सा कम होता है, नेचुरली इंडेक्स में मूवमेंट कम होता है, लेकिन स्टॉक्स और स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन में नुकसान ज्यादा है। तो ये सारा का सारा मामला है। अब इस रिपोर्ट के पीछे आपको क्या करना है, अल्टीमेटली क्रक्स क्या है, 2 चीजें, आपको क्या करना है और एक हमें क्या करना है। बराबर है जी। पहली चीज जो आपको करना है वो ये कि समझ लीजिए कि एफएनओ ट्रेड्स आपके जो भी हैं वो आपको रिस्क समझ के करने हैं। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। और रिस्क समझ के करने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जा सकती है। क्योंकि अगर आपने प्रीमियम ऑप्शन बाय किया है तो आपका पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम 0 हो सकता है। ऑप्शन सेल किया तो आप अनलिमिटेड रिस्क लेकर चलते हैं। ये समझ आनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कई बार जब फ्यूचर्स की हम 3-20 पर हम बात करते हैं कि आप ओवरनाइट पोजीशन रखें तो ऑप्शन से हेज क्यों करें। हेज इसीलिए करना है कि किसी दिन अनएक्सपेक्टेड बड़ा मूवमेंट आ जाए तो आपकी हेजिंग होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बिना ऑप्शन और फ्यूचर्स की पढ़ाई किए हुए, समझे हुए आप ट्रेड न करें। एक तो ये होता है कि कभी आपने ये सोचा कि मैं पहले है ना सीधा पानी में कूद जाऊं, स्विमिंग सीखूंगा, वहां करते करते सीख जाऊंगा। कभी ये सोचा कि मैं गाड़ी चलाना आता नहीं, मैं बैठ जाता हूँ स्टीयरिंग पर, स्टार्ट करता हूँ, चलाते नहीं ना, नहीं। तो फिर ऑप्शंस की ट्रेडिंग क्यों? करेक्ट। फ्यूचर्स ऑप्शन की ट्रेडिंग में भी पहले आपको सीखना पड़ेगा और फिर स्टार्ट। आप ये सोचेंगे मैं करते करते सीख जाऊंगा, ये करते करते सीखने वाला नहीं होता। तो आपको पहले प्रॉपर पढ़ाई करके समझ के एफएनओ की किस तरह से ट्रेड होता है, क्या रिस्क होती है, कहाँ पैसा बनता है, कौन सा ऑप्शन सस्ता होता है, कौन सा महंगा होता है, कब खरीदना होता है, कब बेचना होता है, ये पढ़ाई आप जब तक ढंग से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तीसरी चीज, ये समझ लीजिए ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सबसे बढ़िया काम मेरी लाइफ में यही कर सकता हूं, मैं इसी के लिए बनाऊं, करेक्ट सर,
इससे बढ़िया दूसरा काम मुझे कोई नहीं आता, तो आप फुल टाइम जॉब में आइए। अदरवाइज जो काम आपको इससे बढ़िया आता है, बेहतर आता है, वो करिए। उसमें जो आप पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, उसे निवेश करिए। चाहे आप स्टॉक्स में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, जैसे आप डालना चाहें, ईटीएफ्स खरीदें, वो आपकी मर्जी है। वो आपका तरीका होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है नहीं मैं पैदा ही इसीलिए हूं और मेरे में वो पैशन है, हो सकता है, कोई बड़ी बात है, होना भी चाहिए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल फ्लेज ट्रेडर्स हैं। और एक जमाना था, आज से 7, 8, 10 साल पहले तो ट्रेडर्स होना मतलब एक तरह से उसको गाली समझा जाता था, कैरेक्टर सीरियसली नहीं लेता था। आज ट्रेडर्स को रेस्पेक्ट से देखते हैं कि हाँ ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए हाँ यही काम मैं सबसे बढ़िया करना चाहता हूँ और करता हूँ, ये मेरा पैशन है। तो वो फुल टाइम है। फिर आपको सारे डेटा पढ़ने होंगे, समझने होंगे, स्क्रीन के मूवमेंट देखने होंगे, एफएनओ डेटा, चार्ट, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बिना हथियार के युद्ध में जाएंगे तो मर के आएंगे। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें कहें। अब ये तो सारी चीजें इन लोगों के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैं अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नेचुरली एफएनओ मार्केट है, वायदा कारोबार है, ट्रेड होता है, सब करते हैं, रेस्ट्रिक्शन किसी पर भी नहीं है। अगर इतने ही खराब है सब कुछ है तो एफएनओ ट्रेड होंगे ही नहीं, बंदी हो जाएंगे। लेकिन रिटेल के लिए भी है। हम एक काम करेंगे, हम हमारी तरफ से एक डिस्क्लोजर की शुरुआत कर रहे हैं। और डिस्क्लोजर की शुरुआत ये होगी कि जब भी आप एफएनओ ट्रेड करेंगे, हम आपको एक डिस्क्लोजर देंगे, जब भी रिकमेंडेशन होगी कि भाई इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क समझ कर करें, आपका पूरा पैसा जा सकता है, राइट। और आप स्किल हैं, आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं तो ही करें। ये निवेश नहीं है, ये ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग में पैसा आने और जाने की संभावनाएं बराबर होती है, जाने की ज्यादा होती है, आने की कम होती है। उस रिस्क को समझ के आप एफएनओ ट्रेड करें। ये एज ए रेस्पॉन्सिबल और जागरूक चैनल होने के नाते हम हमारे दर्शकों को इस तरह की डिस्क्लेमर देने की शुरुआत कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से कर रहे हैं, जो सोमवार से हम शुरुआत कर देंगे। ताकि क्या है कि ठीक है, अब उसके बाद भी हर सिगरेट के पैकेट पे वैधानिक चेतावनी लिखी है, उसके बाद भी जिसको पीना है पीता है। बिल्कुल, हम भी एक चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद भी जिसको करना है, क्योंकि मार्केट है, ट्रेड होता है, सिगरेट है, ऑफिशियली बिकती है, आपको अपनी सावधानी रखनी, आपको करना है या नहीं करना है। तो एंड ऑफ डे जिम्मेदारी उस पर है जो कर रहा है। हमारा काम है आपको जागरूक करना, चेताना, वो हम कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सेबी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, कम से कम ये एक अच्छी बात यह है कि लोगों को और जागरूक करेगी। और अच्छी रिपोर्ट, अच्छी रिसर्च की हुई रिपोर्ट, अच्छे डेटा के साथ है, तो इसके लिए सेबी को बधाई भी है। बिल्कुल, और ऐसी अच्छी रिपोर्ट का स्वागत भी है जो लोगों के लिए आंखें खोलने का काम करें जिनकी नहीं खुली हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया और ये जो हिडन पॉइंट्स थे इस रिपोर्ट के वो काफी अच्छे